फसल क्रांति न्यूज़। मैं हूं अंजलि त्यागी। प्रगति मैदान में आप पहुंचे हैं और यहां पर चल रहा है इंडियन वेयर हाउस शो। ये 3 दिन से चल रही एग्जीबिशन है और यहाँ पर हम तलाशने आए हैं उस इन्वेंशन को लेकर जो किसानों के लिए यूज़फुल हो सकती है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हैं एक कंपनी जो कि यूएस बेस्ड है और बताएंगे अपने बारे में किस तरीके से ये एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस तरीके से किसान इनको यूज़ कर सकते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए और बताइए किस तरीके से हमारे किसान इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है कैली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। में आप इसे कैली इंडिया बोल सकते हैं। हमारे इंडिया का हेड ऑफिस है फरीदाबाद में और वैसे ये कंपनी है यूएस की, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है और डिज़ाइनिंग और सारा जो R&D है वो सब कुछ यूएसए में ही होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की कि आप देख रहे हैं ये जो HVLS फैन है, HVLS जो स्टैंड करता है वो हाई वॉल्यूम लो स्पीड फैन। बेसिकली मैम इसका वॉल्यूम बड़ा रहता है, यानी कि साइज रहता है, बट फैन की स्पीड स्लो रहती है। और इसमें जो ब्लेड्स यूज़ किए जाते हैं उसकी प्रोफाइल जैसे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स रहते हैं वैसी इसकी प्रोफाइल रहती है। इसकी प्रोफाइल की वजह से और इसके बड़े साइज़ होने की वजह से इसका एयर सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी लार्ज एरिया में रहता है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि वहाँ पे कैसे यूज़फुल है, आपने जैसे देखा होगा कि जो शेड्स रहते हैं जहाँ पे हमारे किसान भाई लोग जो रूट्स वेजिटेबल्स हैं लाइक अपनी जैसे गाजर है, आलू हैं, ये लोग कोल्ड स्टोर से निकाल के शेड्स में धो के उसको सुखाते हैं ताकि ये जो ऑफ सीज़न में इसको बेच सकें। जैसे गाजर है स्पेशली, ये होटल्स इंडस्ट्रीज़ में और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में गाजर सप्लाई होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि सीज़न में कोल्ड स्टोर में इसको स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद में ऑफ सीज़न में जैसे डिमांड होती है उसको वॉश करके उसको सुखाना होता है, उसके बाद पैकिंग करके इसको सप्लाई करते हैं। तो जहाँ पे सुखाना होता है वो एक जनरली एक शेड रहता है, काफ़ी बड़ा एरिया रहता है, वहाँ पे अगर हम ये फ़ैन को लगा दें तो वो बहुत यूज़फुल और इजी हो जाता है। मतलब आपने एक फ़ैन लगा दिया और नीचे आपकी गाजरें सूख रही हैं तो उसको काफ़ी कम टाइम लगेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहा है और हमने सिकंदराबाद में 2 शेड में ऑलरेडी ये लगा दिया हुआ है फ़ैन। और अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में तो आप जितने भी डेयरी मिल्क शेड्स होते हैं तो वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, तो गौशाला में भी लगा सकते हैं। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि पशुओं के लिए भी ये यूज़फुल है क्योंकि उन्हें गर्मी में ज़्यादा पंखे तो लगाए नहीं जा सकते, तो एक ही फ़ैन से काम चल सकता है। अच्छा सर, एक सवाल और था, जैसे बड़ा फ़ैन है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कितना होगा, क्या एक किसान इसको कैरी कर सकता है? हाँ जी, यही इसकी ख़ास बात है, यही इसकी एडवांटेज है कि इसकी जो सबसे बड़ा फ़ैन जो आप देख रहे हैं, जैसे ये 24 फीट डाया यानी कि 24 फुट का टोटल इसका सर्कल है, एक ब्लेड हो गया 12 फीट का। तो इसमें जो आप कंजप्शन पूछ रहे हैं बिजली की, इसमें 2 HP की मोटर है जो कि आ रही है 1.5 किलोवाट यानी कि 1.5 यूनिट 1 घंटे में, वो भी मैक्सिमम स्पीड पे। अगर आप स्पीड कम करते हैं तो पावर कंजप्शन भी कम होती है। सिमिलरली आपके इसमें नॉइस लेवल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि गौशाला में जैसे इतनी गायें और इतने वो क्राउडेड रहता है पूरा, तो अगर हम वहाँ पे भी इसको लगाते हैं, एक तो बड़ा एरिया कवर तो करता ही है, साथ में इसका नॉइस लेवल नेग्लिजिबल है, नॉइस नहीं है। फिर मैंने आपको बिजली की खपत भी बता दी है कि जो सबसे बड़ा फ़ैन है उसका 1.5 किलोवाट का है, उससे जो छोटे फ़ैन है 20 फुट 16 फुट वो रहते हैं अपने 1100 वाट और एक रहता है 0.75 किलोवाट। तो ये अगर आप पावर कंजप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत एफिशिएंट फ़ैन है, एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन है। सर, एक सवाल और था आपसे, जैसे आपने बताया कि ये बिजली कम कंज्यूम करता है, तो जैसे पशुपालन के लिए अगर कोई पशुपालक है वो लगवाना चाहता है तो क्या इसका साइज़ जो है वो रिफ्लेक्टेबल है, मतलब इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, साइज़ के हिसाब से बनवाया जा सकता है? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे स्टॉक में अवेलेबल रहते हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज़ के रहते हैं, कस्टमाइज़ तो नहीं होंगे, बट हाँ जो साइज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उन साइज़ में कस्टमर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। हमारा जनरली जो प्रोसेस रहता है वो ऐसा रहता है कि मान लीजिए किसी ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मेरी डेयरी प्रोडक्ट का शेड है या कोई भी एक फैसिलिटी है, हमें यहाँ पे फ़ैन लगवाना है, तो पहले हम जाके साइट सर्वे करते हैं। साइट सर्वे करेंगे, उसमें प्रॉपर डायमेंशंस लेंगे, हाइट देखेंगे
फिर उसमें जो पर्टिकुलर हमें साइज़ सूटेबल लगेगा और नंबर ऑफ़ फैंस जो सूटेबल लगेंगे वो हम ही लोग रिकमेंड करते हैं। तो उसके हिसाब से हम रिकमेंड करके और सही जो आपका सिलेक्शन होगा वो करके देते हैं। तो ये तो थी एग्रीकल्चर की बात, तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जैसा कि मैम आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था कि वेयर हाउसिंग शो, आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ वेयर हाउसिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। वेयर हाउस आजकल मतलब काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, और क्योंकि ई कॉमर्स का बिजनेस भी इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है इंडिया में भी खास करके, तो ई कॉमर्स के वेयर हाउस हो गए या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसका वेयर हाउस है, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। आपने देखा होगा वेयर हाउस काफ़ी साइज़ में बड़े रहते हैं और हाइट भी ज़्यादा रहती है। आप इसके अलावा कुछ भी वहाँ पे लगाएंगे तो आपका इकोनॉमिकल नहीं रहेगा और एरिया कवरेज भी उतना नहीं मिलता। जनरली लोग वॉल माउंटेड फैंस लगाते हैं, बट उसमें एक तो नॉइस लेवल ज़्यादा रहता है, फिर क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा है तो आपको नंबर ऑफ़ फैंस लगाने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी आपको एरिया कवरेज उतना नहीं मिलता। तो ये तो एक हो गया वेयर हाउस का। वेयर हाउस के अलावा जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, या फिर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो अभी हमने यहाँ पे बंगला साहिब गुरुद्वारा में भी लगाया है। वो सब जानते हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा, तो उसके लंगर हॉल में लगाया है। सिमिलरली हमने एक लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी लगाया अभी फरीदाबाद में, और गुरुद्वारा तो 3-4 गुरुद्वारा में अभी हम लगा चुके हैं। फरीदाबाद में, पंजाब में, पटियाला में, इधर बंगला साहिब मैंने आपको बताया, चर्च में लगाया, जसोला में दिल्ली में। तो ऐसे मल्टीपल लोकेशंस है। एक कॉलेज में ऑडिटोरियम था, आप देखिए ऑडिटोरियम भी काफ़ी बड़ा रहता है, लोग वहाँ पे मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी लगाया है। तो इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी वाइड हैं। तो अल्टीमेटली मैम जो साइज़ है या जो भी सिलेक्शन है वो करते हैं हम लोग ही हैं। तो कस्टमर को जस्ट ये देखना है कि अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस। मतलब यही है कि इस फ़ैन का यूटिलाइज़ हर जगह किया जा सकता है जहाँ पे क्राउड एरिया हो, और आपको बहुत सारे लोगों को कवर करना है, बहुत सारे पशुओं को कवर करना है, फसलों को कवर करना है, जहाँ भी आपको फसल सुखानी है, या फिर इसके अलावा जो भंडारण है या फिर जो मैन्युफैक्चरर यूनिट्स हैं जो अपना भंडारण करती हैं, तो वहाँ पर इस फ़ैन का यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक ही काफ़ी है। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया फसल क्रांति को। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।